या व्हाट यू सेड इज करेक्ट कंचन, बिकॉज नाउ हमने अपने उस बच्चे को कहीं छुपा दिया है। जैसे तुमने बोला ना डार्क रूम से डर लगता था, उस बेचारे को लगता है हमने वहीं पे उसको बंद कर दिया हुआ है। एंड नाउ वी डू थिंग्स व्हिच पीपल वांट अस टू डू। बचपन में हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। आवाज लगा रही है मम्मी ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, टाइम हो गया पापा के आने का, आ रहे हैं ना, अपनी बारी देख के आएंगे। वो बस खेल रहे हैं तो वो अपना खेल खत्म करके ही आएंगे अपनी मर्जी से। और तो वही सब करते थे। हाँ, अब जैसे इससे याद आया, जब हम बचपन में हर साल अपना बर्थडे मनाते थे, अपनी फ्रेंड्स को बुला लेना कि हमने बर्थडे मनाना है जब छोटे थे। अब हमें नहीं पता, ठीक है मनाते हैं, बच्चों ने करवा दिया या किसने, ठीक है। एक जो वो वाला एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट नहीं है। वो वाली चीज अब इतनी वो वाली चीज नहीं है। अगर अब हम करते भी हैं तो हाँ ठीक है मना लेते हैं टाइप्स। हाँ, अब जैसे कई बार पता चला कि नहीं, हमें अपना हर डे सेलिब्रेट करना चाहिए। और अपना जैसे हम इकिगाई कर रहे हैं, उसमें भी यही है ना कि अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने आप को खुशियों में रखना चाहिए। बिल्कुल। मैंने अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट किया था और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया था। हालांकि उस टाइम पे कोविड के बाद का टाइम था, तो पीपल वर नॉट वेरी ओपन टू ट्रैवलिंग, कहीं जाते आते नहीं थे। आई स्टिल had around 35 people who had come and we had so much of fun. बट हर साल तो ऐसे नहीं मनाते ना। हाँ, हर साल तो वो 2-3 लोग होते हैं बस, उनके साथ घर के हो गए, बस हो गया काम। एंड वो भी उनके हिसाब से मनाते हैं हम बर्थडे, हमारी कोई पूछ नहीं होती उसमें। हाँ, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स तो खत्म हो गई अब। जैसे कि अब वाली लाइक्स डिसलाइक्स अलग है। जैसे हम पहले हमारी शरारतों वाली थी अभी, लेकिन अभी जो हमने जो करना था, हमें इसे बचपन वाले को लाइक डिसलाइक देखने थे ना। यस यस। बहुत शरारतें करना पसंद था, साइकिलिंग करना, बहुत शरारतें करी हैं, जो कि आजकल के बच्चे तो करते ही नहीं है। मैंने तो इतनी छलांगे लगाई हैं, छत के ऊपर से, दीवार के ऊपर से, हाँ। पेड़ के ऊपर से, पूरे घुटने छिले रहते थे हर टाइम। तो इतनी शरारतें करते थे। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट यू नीड? लव, अफेक्शन, केयर, एक्नॉलेजमेंट। उस टाइम के बच्चे को क्या चाहिए था? प्यार चाहिए था। उसको तो एक्नॉलेजमेंट है वो सब तो पता ही नहीं था, उसको तो सिर्फ प्यार चाहिए था, है ना? लाड करो, प्यार करो। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? What care I do to make you happy? व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी? तो क्या जवाब मिला? कैसे खुश रख सकते हैं ना अपने आप को। आपने उस बच्चे को कैसे खुश रखना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? जो उसको पसंद हो, अब जो उसको खाना पसंद हो उसे खिलाओ, है ना। मैम ऐसे वाले आंसर होंगे ना। सब आंसर हाँ, सही। घूमना उसे पसंद हो वो करे, जो गेम्स उसे पसंद हो। पर हम कुछ करते ही नहीं है ऐसा, अभी भी नहीं करते। तो अभी आप उसको क्या प्रॉमिस कर सकते हो कि आप क्या ऐसा करोगे कि वो जिससे वो खुश हो जाए? उसको बहुत सारा लव करूंगी। यस। और उसकी हर चीज में तारीफ करूंगी, तो जो करे ना बहुत अच्छा कर रही है। ग्रेट, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और आपने अपनी पेंटिंग नहीं बनाई है? हाँ, मैं अभी शेयर कर दिखाऊं या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूं? व्हाट्सएप पे भेजो, उसमें क्लियरली दिखेगा नहीं। अच्छी सी नहीं है मैम, व्हाट्सएप भेज दूं? व्हाट्सएप तो पे भेजो, भेजती ऐसे हूँ। दिख नहीं रहा है ऐसे ठीक से। ओके। हाँ जी मंजू जी। मंजू जी, आपने कल का असाइनमेंट किया, कैसा लगा? मैडम मैं असाइनमेंट किया अपना, अच्छा लगा कि हाँ मैं अपने बारे में इतना सोच रही थी क्या नहीं। हाँ लेकिन आज मैंने बैठ के ये सब किया और मेरा भी ऐसे ही है, लेफ्ट हैंड से ज्यादा अच्छा था। अरे मेरा तो अच्छा बिल्कुल बुरा कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आपने जो बनाया वो उस उम्र के बच्चे के हिसाब से बना है वो, कि उस टाइम पे जैसे हम पेंटिंग्स करते थे, एक पहाड़ बना दिया, पीछे एक सूरज बना दिया, आगे एक नदी बना दी, एक झोपड़ी बना दी, यही तो बनाते थे हम लोग।
मोस्टली यही सब बनाते थे। बस यही बनाते थे। हाँ हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। उस उम्र का बच्चा जैसे बनाएगा अपने लेफ्ट हैंड साइड से, जब लेफ्ट हैंड से बनाओगे तो वैसा ही कुछ बनेगा, सो डोंट वरी। इसमें अच्छा और बुरा कहीं, कुछ नहीं है। हाँ, और कहीं ना कहीं वो उसे देख के ना मुझे मिजरेबल ही दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत खुश नहीं लग रहा है, जितना मैं सोच भी रही हूँ उसके बारे में, इमेजिन कर रही हूँ उस तरह से किस। और इसमें मेरा जो मेरे उस समय में जैसे मैंने अच्छे से सोचा, तो मेरे जो लाइक उस समय रहे होंगे, रहे मतलब चॉकलेट्स, ठीक है वो मुझे। और डिसलाइक में मेरे को वही था कि पढ़ना तो जरा अच्छा नहीं लगता था, और टेबल से याद करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि टीचर से बहुत डांट पड़ती थी टेबल से याद करने के लिए। I know. कितना अच्छा लगता है और ना सोच के उन जो दिनों के बारे में। डर है, हाँ, आज जब डर वही क्या है? अपने बच्चों के साथ भी कर रहे होते हैं तो लगता है, हाँ। और डर में मैंने ये लिखा है कि जैसे मुझे अंधेरे से, मेन अंधेरे से और छिपकली से, मतलब वही है कि इनसे तो बहुत डर आज भी लगता है और उस समय भी लगता था। और आप अंधेरे उसके से अब लिए नहीं क्या लगता, कर लेकिन हाँ सकते हो? पहले तो बहुत लगता था। उस बच्चे को क्या पसंद, और सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? वही अनकंडीशनल लव, जैसे आपने कहा कि बहुत प्यार उसको चाहिए था। और कहीं ना कहीं जो अगर वो गलती भी करता है, जैसे हम अपने आप को अपने ना गिल्ट में ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गिल्ट हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी अंदर से महसूस होता है, तभी तो फिर हम अपने को बोलते रहते हैं बार बार। तो अगर गलती भी उस बच्चे से होती है तो उसको भी अप्रिशिएट करना, या उसको कोई बात नहीं, तो अभी कोई क्या कर बात नहीं, अब सकते हो ठीक उस करना, बच्चे आगे के से लिए? ध्यान रखना। अभी इस बच्चे के लिए क्या कर सकते हो? अभी यही कि हाँ भाई, आई एम विद यू, मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे होता है ना कि जब इंसान को प्यार चाहिए तो कोई ना कोई साथी चाहिए होता है सब। तो यही है कि मैं आई एम विद यू ऑलवेज। ग्रेट। और जितना, ठीक है, अपनी पिक्चर शेयर कर देना, विल सी। सो ठीक है। आज कौन पढ़ रहा है? मंजू पढ़ रही है कि आप पढ़ रहे हो? कौन पढ़ ओके रहा मैम, मैं पढ़ती हूँ आज। है? ओके, डे 9। थोड़ा कभी, डे 9, लविंग योर इनर चाइल्ड, पार्ट 2। Today you use mirror work to forgive the past and begin to love the beautiful child within. ओके, तो How are you? कल हमने उस बच्चे को पहचाना, ढूंढा। आज हम उस बच्चे को प्यार करेंगे। जो बच्चा इतना क्यूट सा, गोलू मोलू सा, प्यारा सा, हंसता रहता, जो खेलता रहता था हर टाइम, उस बच्चे से हम आज प्यार करेंगे। हाँ जी। How are you and your inner child doing today? Are you getting to know each other a little bit better? I have found that working with your inner child is extremely valuable in helping to heal the hurts of the past. We are not always in touch with the feeling of the frightened little child within us. If your childhood was full of fear and physical or verbal battles, you may have a habit of mentally beating yourself up. When you do this, you are continuing to treat your inner child in much the same way. The child inside, however, has no place to go. ओके, Many of us, 1 सेकेंड। तो अभी जो आपने पढ़ा वो यही है कि आप कल से जब आप ये प्रैक्टिस करें, क्या आप थोड़ा बहुत अपने उस इनर चाइल्ड को के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसको जान पा रहे हैं? और इसको अगर आप करते हो तो आपका जो बचपन का हर्ट है, जो आपने एक बार किसी से सुना और उसके बाद आज तक आप अपने आप को उसी चीज के लिए प्रताड़ित कर रहे हो, या अपने आप को बार बार वही सेल्फ टॉक देते रहते हो, तो जो उस टाइम पे वो बच्चा उस मेंटली हर्ट हुआ था और वो बार बार उस चीज को रिपीट करे जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई जगह ही नहीं है जाने को, किसी को बताने के लिए ही नहीं है। वो अंदर ही अंदर उस चीज के साथ लड़ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या इसके साथ। हाँ जी, पढ़े। many of us have an inner child who is lost and lonely and feels rejected. Perhaps the only contact we have had with our
inner child for a long time is to scold and criticize it. Then we wonder why we are happy. We cannot reject a part of ourselves and still be a harmony within. ओके, तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भी छोटा बच्चा है वो बेचारा, उसको ऐसे लग रहा है मेरा तो कोई है ही नहीं, वो तो अकेला पड़ गया, ऐसे लग रहा है खो गया हूँ, मेरे को रास्ता भी नहीं पता, मेरे पास भी कोई नहीं है, उसका एक्सपीरियंस ऐसा है। या बिकॉज उसने बचपन में कुछ सुना, उसके बाद आप बार बार उसी चीज के लिए उसको स्कोल्ड करते जा रहे हो, उसको हर चीज पे उस चीज के लिए डांटे जा रहे हो कि तू तो ऐसे ही है, तू तो ऐसी ही है, तेरे को तो अकल ही नहीं आनी है। एंड देन वी फील कि हम अनहैप्पी क्यों है, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा या हमारे अंदर का एक हिस्सा जो खुश नहीं है, तो हमारी पूरी जिंदगी खुशहाल कैसे हो सकती है। वो जो बच्चा है हमारे अंदर, वो आज भी डरा हुआ, सहमा हुआ सा है, तो हम कैसे वो फ्रीडम, वो लिबरेशन महसूस कर सकते हैं, वो हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं। हाँ जी। Today, let's use our mirror work to move बियॉन्ड हाँ, ठीक है। Today, let's use our mirror work to move beyond the parent limitations and connect with the little lost child inside. Let's forgive the past and begin to love this beautiful child within. The child needs to know that we care. हाँ, बिकॉज Most of have अभी 1 सेकेंड, अभी तक क्या हुआ है, जो माँ बाप ने हमें जिस चीज के लिए डांटा, हम आज तक अपने आप को उसी चीज के लिए डांट रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे को डांट पड़ती रहती है बार बार, हर बार वो बच्चा इज फीलिंग टोटली लॉस्ट एंड मतलब बहुत दुखी है वो अंदर से, है ना। तो आज लेट्स फॉरगिव दैट, उस पास्ट को भूल जाते हैं एंड बिगिन टू लव द ब्यूटीफुल चाइल्ड विद इन। एंड उस बच्चे से हम प्यार करना शुरू करते हैं, प्यार करते हैं, उसको बताते हैं कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। या बिकॉज द चाइल्ड नीड टू नो कि वो अकेला नहीं है, उसके पास हम हैं एंड वी रियली केयर फॉर हिम और हर। हाँ जी। most of us have borrowed many feelings and hurts from the past. Learning to move your inner child is going to take time. Take all the time you need. Return to this exercise again and again. You will get there, I promise. ओके, वो कह रही है कि बच्चा जो है ना, उसको इतना ज्यादा हमने परेशान किया है और बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको हमने अंदर दबा के रखा है। कोई हर्ट है, किसी ने कुछ कह दिया था उस बच्चे को और वो आज तक उसके अंदर दबा पड़ा है। और ये वाली प्रैक्टिस जो करोगे ना, तो इतनी आसान नहीं है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम टू हील ऑल दोज हर्ट्स, जो हमारे जितने भी हर्ट्स हैं ना हमारे, जो पास्ट के हैं, वो हील हो जाएंगे, ये प्रॉमिस है। पर कैसे होंगे, जब हम इस प्रैक्टिस को बार बार लगातार रोज करेंगे, इस बच्चे को प्यार देंगे और उसकी जितनी भी दबे हुई भावनाएं, दबा हुआ दुख है, उसको हम धीरे धीरे जब ईज आउट कर देंगे, तब हम अपनी लाइफ में इस बच्चे को खुश रख पाएंगे। हाँ जी। Your inner child still carries the beliefs you developed early on. If your parent had rigid ideas and you are now very hard on yourself or you tend to build walls around you, your inner child is probably still following your parents' rules. If you continue to pick on yourself for every mistake, it must be very scary for your inner child to wake up in the morning thinking, what is my parent going to yell at me about today? हाँ, तो बचपन में माँ बाप के जो बिलीव्स थे, जिसकी वजह से हमारे बिलीव्स वैसे बन गए, तो पेरेंट्स के बिलीफ की वजह से वी हैव बिकम वेरी रिजिड, वी आर नॉट ओपन, एंड उसकी वजह से हम लोग वी हैव बीन वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स। उस बच्चे के ऊपर हम लोग बड़े ही सख्त तरह का बिहेवियर हम उसके साथ करते रहे हैं, और हमने अपने ही आसपास एक ऊंची सी दीवार, जैसे हमने बात किया था ना कि लेयर्स जमा दी हैं हमने अपने ऊपर, वो लेयर्स एक एक करके जैसे दीवार की चिनाई होती है, ऐसे हमने उसको चिन दिया है अपने आसपास।
तो उसको हटाने में टाइम लगेगा, राइट? हाँ जी, पढ़ें। और What our बिकॉज parents? वन सेकेंड बिकॉज हमें हर बार डांट पड़ती रहती थी और हम उन बिलीव्स को लेके जी रहे हैं, तो एवरी डे इन द मॉर्निंग वो जो बच्चा अंदर से, हमारे अंदर बच्चा है, वो रोज सुबह सहमा हुआ, डरा हुआ सा उठता है कि आज पता नहीं किस चीज के लिए डांट पड़ेगी। ये चीज आपने बचपन में महसूस की है कि नहीं की है? कि अगर आपको हर बार किसी ना किसी बात से घर में कोई एक इंसान डांटता है, तो आपको लगता था आज पता नहीं किस चीज के लिए पड़ेगी। अगर आपको पता है कि इस चीज के लिए पड़ती, तो आपको पता है कि आज मैंने ये किया तो मुझे डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। पर अगर आपको नहीं पता कि आपने कुछ भी किया और आपको डांट पड़ने वाली है, तो आपको लगता रहता है ना कि पता नहीं आज किस चीज के लिए डांट पड़ेगी। एंड मेनी ऑफ us have experienced this in our life at a later stage also. जैसे अगर आपकी कोई बॉस है या आपका कोई बॉस है जो आपको हर चीज के लिए टोकता रहता है, डांटता रहता है, ये क्या किया, इसको प्रेजेंटेशन को ऐसे थोड़ी बनाना था, यू विल नेवर लर्न। वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोलता रहता है। एवरी टाइम योर बॉस विल कॉल यू, आप अंदर जाने से पहले यही डर सोच के डरते हैं, आज पता नहीं किस चीज के ऊपर ये डांटने वाला है, ये चिल्लाने वाला है। ऐसा होता है, नहीं होता है? Yes, madam, होता है। ये फैमिलीज में भी होता है। Um, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो आपको हर चीज के लिए टोकता है, हर चीज के लिए बोलता है ये ऐसे थोड़ी करना था, तुझे तो अकल ही नहीं आनी कभी। एंड एवरी टाइम यू एंटरिंग दैट पर्सन्स रूम, अब जब भी उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो आपके बैकग्राउंड में यही चल रहा होता है, आज पता नहीं किस चीज पे भाषण मिलने वाला है। होता है ऐसा? yes, Yes or ma'am, no? होता है। हाँ। तो एवरी डे द चाइल्ड इज स्कैर्ड, वो डरता हुआ, सहमा हुआ उठता है कि आज पता नहीं मेरे को किस चीज के लिए मेरे माँ बाप मुझे डांटने वाले हैं। और वो माँ बाप अब कौन बन चुके हैं? हम खुद अपनी ही बातों के लिए अपने आप को कोसते हैं, डांटते हैं, ये बिना जाने कि उस छोटे बच्चे को कितनी तकलीफ होती है। हाँ जी। What our parents did to us in the past was a product of their consciousness. We are the parents now. We are using our consciousness now. If you are still refusing to take care of your inner child, you are stuck in your own resentment. Invariably, that means there is someone you still need to forgive. What resentment do you need to let go of? What have not you forgive yourself for? Yeah, so this is very For important. now, This is very important. बिकॉज अगर ऐसा हो रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की बातों को लेकर, जो आपके पेरेंट्स ने किया वो उनकी समझ, उनकी कॉन्शियसनेस के, उनके अपने ओपिनियंस की वजह से, या उनकी अपनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस की वजह से वो उनके बिलीव थे, और आज आप उन्हीं की, उनको ही लेके चले जा रहे हैं और अपने आप को डांटते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तूने फिर वही किया, तुझे नहीं करना चाहिए था, तुझे कभी समझ नहीं आएगी। एंड इनवेरिएबली वी आर एक्चुअली वही सब करे जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप को इस चीज के लिए माफ नहीं कर पाए कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह से बर्ताव किया। तो कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट समझ रहे हैं? कुछ ऐसी बात, assumption. हाँ, कुछ ऐसी बात जो आपकी जिंदगी में हुई जिसे आप आज तक नहीं भुला पाए हैं, और उसको, वो आपको आज भी नासूर बन के तंग करती है। और उस रिजेंटमेंट के लिए आप उस रिजेंटमेंट को ही कैरी ऑन करने के चक्कर में उसी चीज को बार बार दोहराते जा रहे हैं अपनी जिंदगी में, अब इस मौके पे, विदाउट पेइंग एनी अटेंशन टू द इनर चाइल्ड कि वो कितना सफर कर रहा है आपकी वजह से। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू रियलाइज कि वो रिजेंटमेंट किसके अगेंस्ट है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट है, या आप अपने आप को इसके लिए जिम्मेवार समझते हैं कि मैंने ऐसा ही क्यों किया था, या मैं आज भी ऐसा ही क्यों करता हूँ या करती हूँ। तो whoever you are holding resentment for, it's a time to forgive them. हाँ जी। For now, visualize that you are taking your inner child by the hand and going everywhere together for a few days. See what joyous experience you can have. This may sound silly, but please try it. It really works. Create a wonderful life for yourself and your inner child.
The universe will respond, and you will find ways to heal your inner child and the adult you, ओके, no पॉज matter. पॉज पॉज। अभी ये क्या बोल रही हैं? शी सेज कि आप कुछ दिनों के लिए उस छोटे बच्चे को जो आपके अंदर है उसको अपने साथ लेके कहीं घूमने चले जाओ। अब जैसे समर वेकेशन चल रही है आजकल, लोग बच्चों को लेके जाते हैं ना घुमाने के लिए, तो आप अपने अंदर के इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए घुमाने ले जाओ कहीं पे। एंड हाउ डू यू डू दैट? जस्ट विजुअलाइज इट, क्या आप उसके साथ हो, आप उसके साथ मस्ती कर रहे हो। जैसे पहले हमने मेडिटेशन में था ना कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, सोचो वो छोटे बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं और आप उनके, आपके अंदर का बच्चा उनके साथ खेल रहा है। So something like that. Just visualize that you are going with your inner child somewhere for few days. और आप उसके साथ मस्ती कर रहे हो, खूब मजे कर रहे हो, वही कर रहे हो जो वो enjoy कर रहा है। You know, you're not stopping that child from doing anything. उसको आप डांट नहीं रहे हो, कुछ नहीं, you're just enjoying each other's company. शुरू शुरू में लगता है आपको लगे क्या बेवकूफी है, ऐसे कौन करता है, ऐसे थोड़ी होता है। But your inner child will be really happy. जब आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? जैसी फीलिंग्स, जैसी आप अपनी भावनाएं रखेंगे, यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड टू इट ना। So when you are actually enjoying and you're making that child happy, you will heal your hurt. You will heal the hurts of the child. जो भी उसको तकलीफें, जो भी उसको अंदर से तकलीफ, दर्द, दुख है, वो सारा हील हो जाएगा। एंड आपका इस वक्त जो आपके मन में जो भी दर्द, जो भी दुख है, वो भी हील हो जाएगा। So the only thing you need to do is go on a vacation with your inner child only in imagination. हाँ जी। No matter what your early childhood was like, happy or sad, you and only you are in change of your life now. You can spend your time blaming your parents, or you can embrace love. Love is the bigger eraser, I know. It erases even the deepest and most painful memories because love goes deeper than anything else. Think ओके, for पॉज a moment. पॉज पॉज पॉज। तो वो कह रही है जब आप प्यार दोगे ना, आपका बचपन जैसा भी रहा हो, बट अभी आप उसको बदल सकते हो ना। आपने जो बच्चे को फोटो में देखा तो कोई किसी को मिजरेबल लगा, किसी को सैड लगा, किसी को समझ ही नहीं आया कि वो बच्चा कैसा महसूस कर रहा था। पर अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जिंदगी को अब बदल सकते हो, उस बच्चे को अब खुश रख सकते हो, है ना। तो वो कह रहे हैं लव इज द बिगेस्ट इरेजर। इरेजर याद है, रबड़, कुछ लिखते थे फिर हम मिटा देते थे उसको, गलती हो गई चलो मिटा दो उसको, फिर दोबारा से लिख लो। जिंदगी में ऐसे कुछ होता है कि हम उसको मिटा के दोबारा लिख लें, पर यहाँ वो कह रही है लव इज दैट इरेजर। जब आप प्यार से, जब उस बच्चे को प्यार दोगे तो जितने भी गहरे घाव, जितने भी गहरे दुख उसके अंदर हैं, वो प्यार उसको मिटा देगा। इट कैन erase any hurt, any kind of a suffering or misery just by spreading love to that child. हाँ जी। Love is the bigger eraser, I know. It erases even the deepest and most painful memories because love goes deeper than anything else. Think for a moment. Do you want a life of pain or one of joy? The choice of and power are always within you. Look into your eyes and yourself and love yourself and the little child within. Let's affirm. I love my inner child. I am in charge of my life now. ओके, तो अभी आपके पास चॉइस, क्योंकि जिंदगी हमेशा हमें दो चॉइसेस देती है। एवरी मोमेंट वी हैव चॉइस, हम ये चूज करें या वो चूज करें। तो अब आपके पास भी चॉइस है कि आपने वही दुख तकलीफ वाली जिंदगी जीनी है या आपने खुशियों से भरनी है अपनी जिंदगी। Because the choice is always with you. Now look into your eyes and love yourself and the little child within. जो आपके अंदर छोटा बच्चा है उसको और अपने आप को, दोनों को प्यार दो। और क्या बोलना है? I love my inner child.
and I am in charge of my life. मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं जिस तरफ ले जाना चाहूँ ले जा सकती हूँ, खुशियों की तरफ ले जाना चाहूँ तो खुशियों की तरफ ले जा सकती हूँ, दुख की तरफ ले जाना चाहूँ तो दुख की तरफ ले जाना चाह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो पावर है, मेरे पास वो पावर है कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह से चलाना चाहती हूँ। एंड आई लव माई इनर चाइल्ड. When you say I love myself and I love my inner child, that is what will empower you. That will give you power to deal with all these situations where you have been actually torturing yourself. उस बच्चे को आप परेशान कर रही हैं, अपने आप को परेशान कर रही हैं, आज आपके पास चॉइस है कि आप उसको प्यार से भर सकती हैं. हाँ जी. Your day 9 mirror work exercise. 1. Go to your bathroom mirror and look at the picture of yourself as a child that you taped to it yesterday. ओके पॉज. Take a moment. हमने जो 5 साल के 6 साल के बच्चे की फोटो कल ढूंढी थी और हमने उसको मिरर के ऊपर लगाया था, आपने उस बच्चे की तरफ देखना है, ठीक है, उसकी आंखों में देखिए, पढ़े. Take a moment. Take a moment right now, and tell your inner child that you care. Say these affirmations. I care about you. I love you. I really love you. हाँ, तो उसको महसूस करते हुए, फील करते हुए आपने उस बच्चे की तरफ देख के, उसकी फोटो की तरफ देख के बोलना है, आई केयर अबाउट यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू. उसको महसूस हो कि हाँ ये उस तक पहुंच रहा है, इस तरह से बोलना है, मन से फील करते हुए. हाँ जी. Sit in the front of your mirror if you can, or sit and look into a handheld mirror. Continue the conversation with your inner child that you began yesterday. You could open with an apology, saying something like, I am sorry. I have not talked to you over the years. I am sorry. I scolded you for so long. I want to make up for all the time we spent apart from each other. ओके पॉज. तो कल उन्होंने क्या बोला था कि आपने बैठकर मिरर के सामने तब बात करनी है, क्योंकि हो सकता है आपसे वो बात करना आसान ना लग रहा हो आपको, इसीलिए बोला बैठ के करना है. अगर बाथरूम मिरर के सामने बैठ सकते हो तो वहां बैठ जाओ, अदरवाइज आपका जो हैंड हेल्ड मिरर होता है उसको लेकर कहीं और बैठ जाओ, ठीक है, और आपने उससे बात करनी है. आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों से ऐसे बात करी हुई है? टेल मी. आपने बच्चे को डांटा और बच्चा बहुत रो रहा है और आप उसको जाके बोलते हो, अच्छा बेटा, मम्मा इज सॉरी, आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने आपको डांटा. बोलते हैं मैंने ना किया ऐसे? है। बोलते हैं ना ऐसे? हाँ, ये तो बहुत बार अभी गुस्से में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। हाँ हाँ, तो आज उस बच्चे से बोलना है, ये जो आपके अंदर है, उससे बात करते हुए बोलना है कि हमने एक दूसरे से बहुत जमाने से बात नहीं करी, बहुत टाइम से बात नहीं करी, एंड आई एम सॉरी बिकॉज मैंने आपको बहुत बार डांटा है ना, इतने टाइम से मैं आपको डांटे जा रही हूँ, एंड मैं अब उसके लिए ना आई रियली वांट टू मेक अप फॉर इट ऑल. मैं उसके लिए आई वांट टू मेक इट अप ऑल, एंड वी स्पेंट जो भी हमारा टाइम एक दूसरे से दूर बीता है, बिकॉज आई नेवर स्पोक टू यू, आई नेवर आपके साथ कभी मिलके बात ही नहीं करी, मैंने आपको बहुत इग्नोर किया. तो आज मैं आपसे अपोलोजाइज करती हूँ और आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ कि मैंने आपको बहुत टाइम तक बहुत बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत डांटा है ना. आई वॉन्ट टू मेक अप फॉर ऑल द लॉस्ट टाइम. आपने ऐसे उससे बात करनी है, ठीक है. नेक्स्ट. If you have not talked to your inner child in 50s or 60 years, it may take some time before you feel like you are reconnecting. But be persistent. Eventually, you will make a connection. You may feel the child inside you. You may hear the child inside you. You may even see the child inside you. या पॉज.
तो हो सकता है अगर आपकी उम्र 50 या 60 से ऊपर है, तो हो सकता है आपको उसको उसके साथ रिकनेक्ट होने में टाइम लगे, क्योंकि टाइम बहुत बीत गया, आपने उसको पूछा ही नहीं बेचारे को, है ना, उस बच्चे से आपने बात ही नहीं किया, यू इग्नोर्ड दैट चाइल्ड फॉर सो लॉन्ग, सो टू कनेक्ट विद दैट चाइल्ड इट विल टेक लिटिल टाइम, है ना। जैसे आपने अपने किसी रिश्तेदार से बहुत टाइम से बात नहीं करी, आपका बहुत अच्छा रिश्ता था उसके साथ, पर बहुत साल से वो बाहर चला गया और आपने उससे कभी बात नहीं की, तो दोबारा से जब आप बात करना शुरू करें, थोड़ा सा ऑकवर्डनेस रहती है ना इनिशियली, जब बहुत टाइम से बात ना किया हो तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या बात करें, हाँ जी कैसे हो, ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, क्या काम कर रहे हो आजकल, कहाँ रह रहे हो, बस इससे ज्यादा आगे समझ नहीं आता बात क्या करो, बिकॉज यू डोंट नो 50 साल में या 40 साल में उनकी जिंदगी में क्या कुछ घटित हुआ, उनके बच्चे कहाँ पहुंच गए, किसकी शादी हुई, किसका डिवोर्स हुआ, किसकी डेथ हुई फैमिली में, आपको कुछ नहीं पता है, तो शुरू शुरू में ऑकवर्डनेस लगती है, बट जब आप बार बार लगातार उसके बाद, पहली बार बात करने के बाद जब आप बार बार उनसे कुछ कुछ दिन में बात करते रहते हो, तो यू बिकम कनेक्टेड टू दैट पर्सन, आपको उसकी लाइफ के बारे में सब पता चल जाता है, उसको आपकी लाइफ के बारे में सब पता चल जाता है, पता चल जाता है ना कि नहीं चलता, बोलिए। पता चल हाँ हाँ, हाँ जी, पता चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे कजन्स यूएसए में रहते हैं, ठीक है, उसमें मेरा एक कजन है जो हम लोग बहुत कम बात करते हैं, मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब उसके एक बेटे की शादी हो गई है, वो दूसरी जगह रहता है, उनका कुछ अपना बिजनेस है, वो कैसा चल रहा है मुझे नहीं पता, किसकी तबीयत खराब है मुझे नहीं पता, राइट, तो मुझे नहीं मालूम है उसके बारे में, बिकॉज आई एम नॉट इन टच विद हिम, जब भी बात होती है सुपरफिशियल लेवल पे होती है, हाँ क्या हाल है, ठीक है, हाँ सब ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, दैट्स ऑल। ऑन दी अदर हैंड, उसी का छोटा भाई इज ऑल्सो माई कजन, उससे हमारी बात होती है, उसको पता है मेरे घर के ऊपर काम चल रहा था, तैयार हो गया, मैंने पाठ कराया है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बच्चे दोनों कॉलेज में हैं नाउ, छुट्टी पे आए हुए थे, अब चले जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, एंड वो और उसकी वाइफ इंडिया आने का प्लान कर रहे हैं ना, और बीच में दोनों को कोविड हो गया था, आई नो एवरीथिंग अबाउट देम, कैन यू सी द डिफरेंस, दोनों भाई हैं मेरे कजन्स हैं, बट एक के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है बिकॉज आई एम नॉट इन टच विद हिम, और दूसरे का साथ है, पर क्या मैं उस पहले वाले के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, श्योर आई कैन, अगर मैं लगातार बार बार कोशिश करूं, उससे बात करूं, उससे पूछूं तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो श्योर इनफ ही विल बी कनेक्टेड बैक टू मी, उसको भी मेरी जिंदगी के बारे में पता होगा, मुझे भी उसकी जिंदगी के बारे में पता होगा, बट एफर्ट करना पड़ेगा, हो सकता है इट मे टेक 2 months 3 months 4 months, हो सकता है वो उस तरह की प्रगाढ़ता और उस तरह का कनेक्शन बनाने में उतना टाइम लग जाए मुझे, पर इज इट पॉसिबल, यस इट डेफिनेटली इज। सो सिमिलरली इस बच्चे से जिससे आपने बरसों से बात नहीं करी है, उसको डांटा ही डांटा है, उसके साथ कनेक्ट होने में टाइम लग सकता है, पर क्या कनेक्ट हो सकते हैं, यस वी कैन गेट कनेक्टेड टू दैट इनर चाइल्ड, क्योंकि उसको जो चाहिए वो है सिर्फ प्यार, अनकंडीशनल लव, एंड जब हम उससे वो अनकंडीशनल लव करते हैं और उससे बैठ के अपने दिल की बातें करते हैं, तो वो बच्चा भी अपने आप जवाब देना शुरू करेगा, you will be surprised when you do this exercise. I don't know about today whether you will get that connection today or not, but if you keep doing this exercise, talking to your inner child, looking at that picture or visualizing also, अगर आप अपने विजुअलाइजेशन में भी उससे बात करोगे ना, तो वो आपको जवाब देगा आपके क्वेश्चंस का, the child will start talking to you, and that is true. Yeah, हाँ जी पढ़े। Keep, keep, keep your tissue um, keep your tissue box nearby. It's okay to cry while you are talking to your inner child. Tears will help you to break through and connect with the child inside you. हाँ, तो जब आप ये वाली बातें जब आप उससे करोगे ना, उसकी तरफ देखकर कि आई एम सो सॉरी, मैं तेरे से इतना टाइम तक दूर रहा या दूर रही और मैं तेरे से बात भी नहीं की, बस सिर्फ तेरे को डांटा ही डांटा है,
तो जब आप ये बात करोगे ना अंदर से महसूस करके, हो सकता है, हो सकता है कि आपको रोना आ जाए। मुझे तो बहुत आया था लास्ट टाइम जब मैंने किया था। मैं तो कल बात करते करते आप लोगों से ही मैं आई वाज इन टीयर्स जब मैं उसको विजुअलाइज कर रही थी। तो अगर आता है रोना तो आने दो, बह जाने दो। जितना अंदर का आपके मन में उस बच्चे के लिए प्यार उमड़ रहा है ना, वो प्यार उमड़ रहा है। जब आप रो रहे हो ना, तो पुराने आपके जो भी आपने उसको डांटा एंड ऑल वो सब है ना, जो वो सब बह रहा है और अंदर से प्यार उमड़ रहा है। उमड़ने दो उसको, आने दो उसको अपने पास। वो तभी आएगा पास जब वो अंदर का सारा गुबार निकल जाएगा और प्यार उमड़ना शुरू हो जाएगा। सो डू दिस एक्सरसाइज, मतलब जितने मन से कर सकते हो ना उतने मन से करना। जिंदगी विल, मतलब होता है ना, एकदम से बदल जाती है। आप अपने आप में इतने खुश रहने लग जाओगे। हाँ जी, डे नाइट जर्नलिंग। The power is within you. Your day night journaling exercise. First, when you were little, what did you really like to do? Write down everything that comes to mind. When was the last time you did any of these things? Too often, a parent inside us will stop us from having fun because it is not the adult going thing to do. ओके, द फर्स्ट थिंग इज आपने लिस्ट बनानी है। आपको उस टाइम पे क्या क्या करना अच्छा लगता। मुझे बारिश में भीगना बड़ा अच्छा लगता था। बारिश में कूदना बड़ा अच्छा लगता था। पानी में जैसे पुडल्स में पैर मार के कूदना बड़ा अच्छा लगता था। अब मैं अगर सोचूं मैंने लास्ट कब किया था तो मुझे याद भी नहीं आएगा। शायद कभी 8-9 साल की रही होंगी तब किया होगा, उसके बाद शायद कभी नहीं किया। बट इस टाइम आई हैव मेड अप माई माइंड। इस टाइम जब बारिश होगी और ऐसे पानी खड़ा होगा कहीं पे, मैंने कुछ भी पहना हो, मैंने उसमें कूदना है। ऐसे आपने भी सोचना है कि ऐसी क्या क्या चीजें थी जो आपको करनी अच्छी। जैसे मान लो मुझे स्टापू खेलना बड़ा अच्छा लगता था। आजकल कोई बच्चा खेलता ही नहीं है। अगर कोई खेल रहा होगा तो पक्का खेलूंगी जाके। तो जस्ट इमेजिन उसके जैसे अंदर मुझे क्या। याद आता है कि हाँ, जैसे मुझे ना बोलिए। पहले जब छोटे थे तो एक होली मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसमें हम लोग भीगना, खेलना अच्छा लगता। और वो चीज़ अब ऐसी हो गई है कि मुझे होली ज़रा पसंद नहीं है। मतलब इतना मेरे चेंज आ गया मेरे अंदर। अब मेरे को लगता है नहीं, नहीं ये त्योहार जल्दी निकले। पता नहीं इतना मतलब बहुत चेंज क्यों आ गया लाइफ के साथ। क्योंकि तो एक वो टाइम ऐसा तो मम्मी हाँ कहती हाँ पहले तो तू इतना मतलब एन्जॉय करती थी। हाँ, बिकॉज वो अडल्ट बिहेवियर कहता है कि नहीं करना है। लोग बदतमीजी कर जाते हैं, नहीं ये बहुत गंदा त्योहार है। पर जब छोटे थे तो बहुत मस्ती आती थी। एक दूसरे को रंग लगाना और सर में रंग डाल देना, कमीज हाँ, खोल के पीछे से डाल देना, कितने मजे करते थे। और आजकल लगता है नहीं नहीं यार वो बुरा ना मान जाए, है ना। तो बट डू समथिंग विच यू एंजॉय डूइंग। सही। तो पहले तो लिस्ट बनाओ और देखो क्यों नहीं, कितने टाइम से नहीं किया उसको। जैसे मैंने अभी बारिश की बात बोली, मुझे याद है, मुझे ना पहली बार जब बारिश होती है ना, मुझे उसमें भीगना बहुत अच्छा लगता है। So I was working and I think I was how old? 25 years old. I was working in my office. आईटीओ के पास ऑफिस था मेरा। और मतलब मौसम की पहली बारिश, मतलब मूसलाधार बारिश। मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, मेरा इतना मन कर रहा है ना उसको भीगने का। आई जस्ट वेंट एंड स्टूड इन द बालकनी। वो थोड़ा सा कट, ऐसा हल्की सी छोटी सी बालकनी थी। मैं खड़ी होके वहां यूं हाथ करके ऐसे करके देख, मैं भीग रही हूँ ऑफिस में। एंड उसके बाद मैं खुश खुश आके अपनी सीट पे बैठ गई। एंड आई कुड सी माय बॉस वाज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग। कि कितना बचपन है इसमें। और आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम आई डिड दैट। उसके बाद तो शायद लगा कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, यू नो। बट अच्छा फिर ये चीज़ तुरंत अपने को फिर ये चीज़ भी तो रियलाइज़ होती है नहीं है ये गलत था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो हाँ, ये तो चीज़ तो आता है ना देखो तुरंत। वही तो कह रही हूँ, बच्चा करना चाहता है। और क्योंकि माँ बाप ने बोला था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, जब आप बड़े हो जाओ, तो हम बड़े होके बच्चों को डांटते हैं। हम अपने उस बच्चे को दबा देते हैं कि नहीं, क्योंकि हम वो पेरेंट बन जाते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था। वही तो कर रहे हैं हम। तभी तो वो बच्चा इतना अकेला अंधेरे कमरे में बेचारा बंद पड़ा है।
तो आज आपने क्या करना, आपने लिस्ट बनानी है वो क्या क्या चीजें थी जो आप इंजॉय करते थे बचपन में, और फिर लिखने कितने टाइम से नहीं किया। जैसे मैंने बोला 25 years, आई वाज 25 years old, सोचो कितने साल निकल गए, और मैंने वो करा नहीं है कभी। सो just see that. The first question is that. हाँ जी, second. Second, now put down your journal and go inside and play with your Go little child. outside. Go outside. Go outside and play with your little child. Have fun. Do the silly things you loved to do when you were young, like jumping in a pile of leaves or running under the garden sprinkler. Sprinkler. Watch other child at play. It will bring back memories of the games you enjoyed. If you want more fun in your life, make the connection with your inner child and come from that space of spontaneity. I promise that you will start having more fun. तो अभी शाम को just go out and do something जो आप बचपन में करते थे, आपको बहुत मजा आता था। हो सकता है बच्चे खेल रहे हो, आप जाके उनके साथ खेल लो थोड़ा सा। हो सकता है जैसे पार्क में स्प्रिंकल्स नहीं लगे होते, जिससे पानी दे रहे होते हैं, वो उसके नीचे से निकलने में मजा आता था, वो कर लो, है ना। कुछ भी ऐसा करो जो आप बचपन में करते थे। जैसे उस दिन हम लोग पार्क में थे, मैं और वनीता पार्क में थे। सडनली आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस, यू नो, ऐसे करके मैंने ना हाथ ऊपर करके, एंड आई जस्ट स्टार्टेड जंपिंग। मैंने, वनीता कहती दीदी क्या हुआ, मैंने कहा मेरा मन कर रहा था, मैंने कर लिया। कोई पीछे से देख रहा हो तो देखता रहे, उसको लग रहा पागल है तो मानता रहे पागल, मैं तो नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। एनीथिंग विच यू एंजॉय डूइंग। जैसे मुझे तितलियां पकड़नी बहुत पसंद थी, तो मुझे अगर कहीं तितली दिख जाएगी तो मैं डेफिनेटली भागूंगी उसके पीछे, चाहे भागा ना जाए, पर भागूंगी उसके पीछे। सो डू समथिंग विच यू एंजॉय डूइंग व्हेन यू वर अ चाइल्ड। तो आज शाम को सबने करना है ऐसा कुछ, कुछ भी करना, कुछ भी ऐसा करना जो आपको करने में मजा आया, बचपन में मजा आता। ठीक है, ओके, योर हार्ट थॉट फॉर द डे। I am willing to change and grow. ओके, हम लोगों को लगता है हम बड़े हो गए, हम लोग लगता है ना कि हम उम्र में बड़े हो गए, वी हैव ग्रोन, बट वी हैवंट ग्रोन। उस बच्चे को तो हमने बड़ा होने नहीं दिया, उस बच्चे को तो हमने पूरा खुल के जीने ही नहीं दिया, है ना। एंड हम चेंज चाहते ही नहीं है, हमें जो कुछ बोला गया हम वही कर रहे हैं, जो रूल्स बनाए गए हमारे लिए हम वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे हमें वो रूल्स अच्छे नहीं लगते फिर भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बट नाउ इज द टाइम टू चेंज। बट वो चेंज तभी होगा जब आप विलिंग हो गए, रिसेप्टिव हो गए, ओपन हो गए उस चेंज के लिए। तो आज का हार्ट थॉट है, आई एम विलिंग टू चेंज एंड ग्रो। चेंज होने के बाद ग्रो, जो मैं चेंज लाऊं अपनी जिंदगी में, उस चेंज के साथ फिर मैं ग्रो करूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी, पढ़े। You are willing to learn new things because you do not know at it all. You are willing to drop old concepts when they no longer work for you. You are willing to see your behavior and say, I don't want to do that anymore. You know you can become more of who you are, not become a better person. That would imply that you are not good enough, which is not true, but more of who you really are. Growing and changing is exciting, even if you have to look at some painful things within yourself in order to do so. हाँ, तो चेंज के लिए देखो, हम लोगों ने जिंदगी में बहुत चेंज देखा। हमारी जनरेशन ने, ये 40s में जो है लोग, 30s 40s 50s में, उन लोगों ने बहुत कुछ चेंज देखा। हम लोगों ने वो MTNL वाले फोन भी देखे जो ऐसे डायल होते थे, हमने बटन वाले भी देखे हैं, हमने मोबाइल भी देखा है। हम चेंज हुए ना इन सब के साथ। तो अपने आप को क्यों नहीं बदलते, अंदर से क्यों नहीं चेंज होते? इन सब चीजों के साथ हम चेंज हुए। हमने लैपटॉप यूज करना सीखा,
हम तो वो ठक ठक वाले टाइपराइटर पे काम करने वाले थे शुरू में, हमने तो वही उसी पे शुरुआत की थी. Then we came to electronic typewriter and then we came to laptops. चेंज हुए ना हम. इन सब चीजों के लिए चेंज के लिए हम तैयार हो गए, तो अपने आप को क्यों नहीं चेंज करना, अपने बिहेवियर को क्यों नहीं चेंज करना चाहते हम? वी कैन. जो चीज हमें सर्व नहीं कर रही है, जो आज के वक्त में हमारा काम नहीं आ रही है या हमें रोक रही है, लेट्स चेंज इट ना. आई डोंट वांट टू डू इट एनी मोर मीन्स का क्या मतलब है कि जो चीज मुझे इस वक्त सर्व नहीं कर रही है, मेरा काम नहीं कर रही है या मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रही, तो मैं उसको क्यों पकड़ के बैठूं? आई एम रेडी टू चेंज. आई एम विलिंग टू चेंज. जब मैं चेंज करूंगी तभी मैं ग्रो करूंगी. अगर मैंने लैपटॉप नहीं सीखा होता तो क्या मैं ग्रो करती? नहीं करती. मेरी कितनी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया. दे आर द सेम. They envy me because I know so much and I am growing every single day. I learn new things. अभी जो मैं आप लोगों के लिए मेडिटेशन रिकॉर्ड करती हूँ, उसमें I wanted to add some effect which I was not able to do it. I learned it. You will see the difference in previous meditations and yesterday's and going forward all the meditations. I have added that effect and I learned it. That means I'm growing, right? I'm ready to change. I did not say कि चलने दो, ऐसे ही चलने दो. मेडिटेशन का क्या, सुनना ही तो है, वर्ड्स ही तो सुनने हैं. But I said no, let me learn it. So when you're willing to change, you will grow. So today you are going to affirm this, that I'm willing to change and grow. Yeah. तो जो चीजें, जो हमारे रिजिड बिलीफ्स हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो हमारे काम के नहीं है अब, तो उनको छोड़ दो. नए बिलीफ्स अपनाओ, नए अफर्मेशंस करो एंड अपनी जिंदगी को नए सिरे से, बिकॉज यू हैव अ चॉइस. आप चाहो तो उसी में रहो, आप चाहो तो ग्रो करो. बट द अफर्मेशन टुडे इज आई एम विलिंग टू चेंज. मैं बदलना चाहती हूँ, मैं ग्रो करना चाहती हूँ. या लेट्स सी. आज का ना मेडिटेशन बहुत लंबा है, सो आराम से पढ़े. बाकी सब लोग सिट स्ट्रेट, close your eyes, put your hands on your palm, Go back in time. put See your yes. palms, put your palms on your lap and just close your eyes and just एक एक वर्ड को अंदर अंदर तक जाने दो. हाँ जी, पढ़े. Go back in time. See yourself as a little child of 5. Hold out your arms in this child and say, I am your future and I have come to love you. Embrace this child lovingly and then bring it with you to the present time. See the two of you standing at a mirror, looking at each other lovingly, and as you stand free, become aware that there are so many parts of you that are missing. Now go back in time, even further to the very moment you were born. You have just come down the birth canal. It may have been a difficult trip. You feel the cold air and see the bright light. And someone may have just snagged you, smacked you. You have arrived. You are here to live a whole lifetime. Love the little tiny baby. Love that baby. Now move forward in time to the moment when you began to walk. You would stand up and fall down, stand up and fall down, and stand up and fall down. And then suddenly you were standing and you took a step and another step and you were walking. You were so proud of yourself. Love that little child. Love that child. Then move forward in time to your first day.
at school. You did not want to leave your mother, but you did. You took your first step over the threshold of your school. You were scared, but you did it. You were doing the very best you could. Love the child, love the child. Then remember your life around the age of 10 and everything that was going on then. It may have been the wonderful. It may have been difficult. You were doing the very best you could do to survive, and you just love that child. Now go forward to the time you were entering puberty and remember all that was going on. It was exciting and scary, and maybe more than you could handle, but you got through it. You did the best you could, and you made it. So teenager, love that teenager. Go to the time of your first job and how exciting it was to earn money. You wanted so badly to make a good impression, and there was so much to learn, but you did the best you could and you succeed. Love that person. Just love that person. Remember the first time you were rejected in love and how much your heart hurt. You were sure no one would ever love you again. You were in such pain. You did the best you could and you made it. Love that person. Love that person. Then go to another mis- uh, milestone in your life. It might have been embracing, or painful, or wonderful. Whatever it was, you were doing the best you could at that time with the understanding, knowledge, and awareness that you had then. Love that person, love that person. Now gather all the many parts of yourself and bring them forward to the present. See yourself standing in front of the mirror with all of yourselves and realize that you are looking at the richness of fullness of your life. Of course, there were difficult times and painful times and embracing times and times of confusing, and that is all right. That is all part of life. Love all of yourself. Now turn around, and as you look ahead, see a person standing before you with arms outstretched, saying, I am your future and I have come to love you. Life is an endless opportunity to love yourself, past, present, and future. Loving and accepting every part of yourself is healing. How can you possibly by whole and healed if you are rejecting any part of yourself? Healing is to make yourself whole again. Love yourself, every part of yourself, and be whole. All is done, and so it is. Yeah. So we all have gone through so much in life, starting from our birth, from our childhood, from our teenage, from our adulthood, and we have overcome all that. We did our best. So embrace all of that and be proud of yourself, because you cannot love one part of you and reject the other. So as a whole, you are the bundle of all the experiences you've had throughout your life. And that is what has made you who you are. So just love yourself unconditionally. Start loving yourself.
Love the whole and complete person standing in front of you with all the experiences of the past. And once you love your past experiences and the person in the present, you will be able to love the person who you will meet in future. So that is about today's chapter. You may open your eyes now. Anybody has any question? So as I mentioned yesterday also, कल का chapter और आज का chapter बहुत powerful है. Because once you get in touch with your inner child, you will feel loved. You will feel happy. दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आने लग जाएगी. आपको अपना चेहरा खूबसूरत नजर आने लग जाएगा. So I don't know how many of you saw my status picture yesterday. Yes, मैम मैंने देखी थी और मैंने आपको मैसेज भी किया. Yeah. So that was the effect of yesterday's session. I could love that child in me, and I behaved like a child. And I had another session, and after that, I just went outside and I just made a pose. I said, "Vaida, very photo khich." And I was. Can you see the happiness on my face in that picture? Yes. Yes, ma'am. I mean, I am feeling so happy from within because I could connect with that child inside. So that is what you will get once you get connected to the child, जिसको बहुत टाइम से आपने बेचारे की परवाही नहीं करी है. So do the exercise today and come back tomorrow and share कैसा लगा, क्या हुआ. Yeah. Right. So thank you very much, all of you. And I'll see you tomorrow and enjoy your evening. और बाहर जाके कुछ बचपन वाला काम कर लेना जो आपको करना अच्छा लगता है. ठीक है? And share it tomorrow क्या किया. I will also share मैंने क्या किया. Okay?